हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हो सकता है गठबंधन। सूत्रों से खबर, राहुल गांधी ने मांगी राय। 6 से 7 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन के दलों आप और समाजवादी पार्टी से गठबंधन संबंधी बात के लिए कांग्रेस ने अजय माकन, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा की 3 सदस्यीय वाली कमेटी का गठन किया। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बातचीत को सुपरवाइज करेंगे। कांग्रेस आपको 3 से 5 सीटें तो सपा को 1 सीट ऑफर करेगी। हरियाणा पर कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा, आज दूसरे चरण में 41 सीटों पर चर्चा होगी। सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और सीईसी उस पर अपनी सहमति देगी। गुरुवार तक लिस्ट आ सकती है। मैनपुरी से योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा के डीएनए में गुंडागर्दी है। कन्नौज में नवाब ब्रांड सपा का वास्तविक चेहरा। चाचा की नीयत है धक्का खाकर वहीं पड़े रहना। 2017 के पहले चाचा भतीजा साथ में रहते थे। जब ज्यादा वसूली होती थी तो भतीजा बैग लेकर चाचा को धकेलकर भाग जाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, पूरे प्रदेश में घटनाएं देखने को मिल रही हैं। फर्रुखाबाद मैनपुरी से घटनाएं हुई। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। लालू यादव ने जातीय जनगणना पर बीजेपी आरएसएस को घेरा। लालू यादव ने कहा, बीजेपी आरएसएस से दंड बैठक करवाकर जातीय जनगणना करवाएंगे। इनकी क्या औकात जो जातीय जनगणना नहीं करवाएं। बीजेपी आरएसएस को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर कर देंगे। पिछड़े वर्गों की एकता दिखाने का वक्त है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि आजकल नीतीश कुमार मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि क्या कीजिएगा, संगत का असर है। हमारे साथ थे तो जातिगत गणना करवाया, आरक्षण बढ़ाया। बीजेपी आरएसएस के साथ चले गए हैं तो उन्हीं के संगत में आ गए हैं। आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, अब वो चुपचाप हैं, खामोश हैं। महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग अपडेट। गणेश, आपको बता दें, एमवीए सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा करेगा। नाना पटोले ने जानकारी दी। कहा, हमारी चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सीटों के बंटवारे का फैसला गणपति उत्सव के बाद होगा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन का दावा, आगामी चुनाव में जेएमएम की जीत होगी। कहा, जब हम लोग आगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो सरकार चलाएंगे। ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। ब्रुनेई के सुल्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ने ब्रुनेई दारुस्सलाम उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। कल सिंगापुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा से पास हुआ एंटी रेप बिल अपराजिता। दुष्कर्म में दोषी को 10 दिनों में फांसी की सजा का प्रावधान। ममता बोली, ये बिल ऐतिहासिक, महिला सुरक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महिला सुरक्षा पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, हम कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं, हम परिणाम चाहते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी। ममता गारंटी दे, विधेयक तुरंत लागू होगा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर दे रहे धरना। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। 69,000 शिक्षक मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने कहा, शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा और उसके तहत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस आश्वासन को देने के बाद अभी तक नियुक्ति पत्र जारी न करना, ये उनके साथ अन्याय है। सरकार इस पर अमल करे। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। गिरधरपुर में भेड़िए ने हमला किया। 5 साल की मासूम पर भेड़िया का अटैक सामने आया। हमले के बाद गिरधरपुर गांव में डर का माहौल है। बहराइच में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। अब भी खुलेआम घूम रहे हैं 2 आदमखोर भेड़िए। बहराइच और आसपास के इलाकों में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। खूंखार भेड़ियों ने शासन प्रशासन की नींद उड़ाकर रखी है।